नमस्कार, आप देख रहे हैं उदयपुर न्यूज। आपके साथ मैं हूं कृतिका। खबरों में जाने से पहले नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। अवैध रूप से मछलियां पकड़ने वाले मच्छी मार ही निकले हजारों मछलियों के हत्यारे। फतेहसागर झील का पानी हुआ जहरीला, महामारी फैलने की आशंका। दर्शन देने को तैयार महालक्ष्मी का मंदिर, 5 दिवसीय महोत्सव में होगी लाखों भक्तों की रेलमपेल। दो साल की बच्ची से दुष्कर्म करने वाले वहशी को फांसी की सजा भी नाकाफी। खासोआम बोला, हमें शक है द्रौपदी की लाज बचाने वाले श्रीनाथ जी की इस नगरी में है। और रोशनी से लकदक हो गया झीलों का शहर, 5 दिनों तक रहेंगी देशी विदेशी मेहमानों की रौनक। और अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले बात करते हैं हत्यारे मच्छी मारों की। उदयपुर की प्रसिद्ध फतेहसागर झील में मछलियों के मरने का क्रम चौथे दिन भी जारी रहा। रविवार से अब तक हजारों की तादाद में मछलियां मर चुकी हैं। वहीं जांच रिपोर्ट में मछलियों के मरने का कारण जहरीले पदार्थ का सेवन करना आया है। यह रिपोर्ट प्रशासनिक अधिकारियों की चिंता को और बढ़ा रही है कि आखिर कौन है इन मछलियों का हत्यारा। शहर की फतेहसागर झील में महामारी फैलने की आशंका नजर आने लगी है। इस झील में अभी तक हजारों मछलियों ने दम तोड़ दिया है और इसका कारण झील के पानी में जहरीला कीटनाशक डाला जाना सामने आया है। रविवार की सुबह झील के सभी किनारों पर मरी हुई मछलियां तैरती हुई नजर आई। सूचना मिलते ही प्रशासनिक अधिकारी और झील हितैषी मौके पर पहुंचे। बाद में इसकी जांच के आदेश दे दिए गए, लेकिन अभी तक कोई सफलता नहीं मिली है। मत्स्य विभाग द्वारा इसकी जांच करवाई गई तो मछलियों के जहरीले पदार्थ का सेवन करना सामने आया है। ऐसे में अब प्रशासन की चिंता और भी बढ़ गई है, क्योंकि पानी में यदि जहरीला पदार्थ मिला हुआ है तो न सिर्फ पेयजल के रूप में उपयोग आने वाले इस झील के पानी का जहरीला होगा, बल्कि इससे पानी में महामारी भी फैलने लगेगी। हालांकि मत्स्य विभाग द्वारा यह कोशिश की जा रही है कि मरी हुई मछलियों को जल्द से जल्द पानी से निकाला जाए ताकि अन्य मछलियों में इन्फेक्शन ना फैले। हमारे यहाँ लेबोरेटरी की फैसिलिटी नहीं है, लेकिन महाराणा प्रताप एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जो वहाँ पर फिशरीज कॉलेज है, वहाँ पर डॉक्टर वीपी सैनी करके हैं, उनके यहाँ हमने मछली के सैंपल भी भेजे थे और पानी के सैंपल भी भेजे थे। उनकी जांच रिपोर्ट हमें प्राप्त हो गई है। उस जांच रिपोर्ट के हिसाब से पानी बिल्कुल नॉर्मल है, किसी भी तरह का कोई संक्रमण उसमें नहीं था। और मछली के लिए उसमें लिखा हुआ था कि लोकल पॉइजन हो सकता है। लोकल पॉइजन का तात्पर्य यही होता है कि जो इंसेक्टिसाइड हैं या पेस्टिसाइड हैं वो किसी शरारती तत्व के द्वारा पानी में डाले हैं, उसकी वजह से वो मछली की मोर्टेलिटी हुई है। हमने स्पष्ट निर्देश मत्स्य ठेकेदार को दे दिए हैं कि जो भी मछली मरती है हवा में, हवा से तैर करके किनारे पर आती है, उसको तुरंत जो क्या है इकट्ठा करके और गड्ढा खोद करके फतेहसागर से दूर गाड़ दिया जाए। मत्स्य विभाग द्वारा जब मरी हुई मछलियों और झील के पानी की जांच करवाई गई तो मछलियों में जहरीला पदार्थ मिलने की पुष्टि हुई है, लेकिन झील में अभी भी हजारों की तादाद में मरी हुई मछलियों से अब पानी जहरीला हो सकता है। ऐसे में मत्स्य विभाग के साथ साथ प्रशासन भी चिंतित दिखाई दे रहा है। प्राथमिक तौर पर जांच में सामने आया कि अवैध रूप से मछलियां पकड़ने वाले मच्छीमारों को जब मत्स्य विभाग के ठेकेदार द्वारा रोका गया तो बदला लेने के लिए इन असामाजिक तत्वों द्वारा झील के पानी में कई जगह जहरीला पदार्थ डाल दिया गया, जिससे बड़ी तादाद में मछलियों की मौत हो गई। कुछ दिन तक रह जाती है पानी में जी जी मरी हुई मछलियां, तो कितना नुकसानदायक? नुकसान तो क्या मतलब उसमें बदबू फैलती है, संक्रमण होता है, मतलब एक तरह से इन्फेक्शन फैलता है। तो उसके लिए बिल्कुल अपन ने पाबंद कर रखा है कि आप इसको तुरंत जैसे ही पता लगे, उसने 2 बोट और 4 आदमी लगा रखे हैं जो कंटिन्यूस उसका मॉनिटरिंग करते हैं। मैं खुद पर्सनली जा करके देख करके आया हूँ और दूसरे भी समाज के जो संस्थाएं हैं उन लोगों ने भी उसको देखा है। तो स्पष्ट निर्देश दे रखे हैं कि जैसे भी किसी भी तरह की मॉर्टेलिटी होती है, मच्छी पानी के ऊपर आती है, तुरंत उसको लेकर के इकट्ठा करके गड्ढा खोद करके दूर जलाशय से काट दें। प्राइमरी तौर पर किन लोगों की करतूत है? प्राइमरी तौर पर मतलब कुछ लोग बाग, जैसा कि ठेकेदार ने बताया था कि साहब कुछ लोग बाग यहाँ पर कांटा डोर का लाइसेंस लेना चाहते हैं, लेकिन प्रशासन की तरफ से पाबंदी है। कुछ हमने भी पाबंदी करी उसके ऊपर कि भाई पर्यटक लोग बाग यहाँ आते हैं तो मछली को मतलब मारना पकड़ना ये एक तरह से कानूनी अपराध होता है। तो इस तरह से उन लोगों ने फिर कॉन्ट्रैक्टर को कुछ धमकी वगैरह भी दी कि भाई आप हमें मछली नहीं पकड़ने देंगे तो हम जो क्या आपका नुकसान कर देंगे। तो संभावना यही है, उन्होंने कुछ नाम भी लिख करके दिए हैं। पुलिस में भी हमने उनके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई है, कॉन्ट्रैक्टर को भी भेज दिया है पुलिस थाने के अंदर, और हमने विभाग की तरफ से भी कार्रवाई करी है
कि जिन व्यक्तियों ने इस तरह की धमकी दी उनको पकड़ करके पाबंद किया जाए और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करी जाए, जिससे कि वो भविष्य में इस तरह की कोई शरारती कार्रवाई नहीं। फतेहसागर झील में हजारों छोटी बड़ी मछलियों की मौत हो गई है। वैसे हर झील में सालों से मच्छी पकड़ने का ठेका दिया जाता है। ठेकेदार भी मच्छी को पकड़ने के बाद मारता ही है, लेकिन पानी के अंदर ही इन जल परियों का मरना किसी अपराध से कम नहीं। अब तो इस पानी से महामारी फैलने की आशंका भी जताई जा रही है, जो शहर की कई कॉलोनियों की प्यास बुझाती है। क्योंकि पानी में मरी हुई तैरती मछलियों को तो निकाल लिया गया है, लेकिन कई मरी हुई मछलियां अभी भी झील के पैंदे में पड़ी हुई होंगी, जो कि पानी को दूषित करेंगी। चलिए अब बात करते हैं 5 दिवसीय महापर्व दीपोत्सव की। रोशनी के त्योहार दीपावली की तैयारियां लेक सिटी में जोरों पर है। ऐसे में इस त्योहार से जुड़े लोगों की आस्था के एकमात्र केंद्र महालक्ष्मी मंदिर में भी धनतेरस से लेकर गोवर्धन पूजा तक उत्सवी माहौल रहने वाला है। महालक्ष्मी मंदिर में गठित समिति के सदस्य दीपोत्सव के इस पर्व को यादगार बनाने के लिए तैयारियों में जुटे हुए हैं। आपको बता दें कि राजस्थान में महालक्ष्मी का मंदिर उदयपुर या जोधपुर में ही है। इसके दर्शनों के लिए 5 दिनों में लाखों श्रद्धालु यहां आते हैं और मां लक्ष्मी से परिवार में संपन्नता और खुशहाली रखने की दुआ मांगते हैं। पेश है रोशनी के महापर्व से जुड़ी एक पेशकश। शुक्रवार से शुरू हो रहे दीपोत्सव के पर्व को लेकर स्मार्ट सिटी उदयपुर के बाजारों में खासी रौनक देखी जा रही है। लोगों की अटूट आस्था के केंद्र महालक्ष्मी मंदिर में भी दीपावली के दौरान 4 दिन तक रहने वाले उत्सवी माहौल की तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। धनतेरस से शुरू होने वाले इस उत्सव के इन 5 दिनों में गजारूढ़ माता लक्ष्मी को विशेष पोशाकों से श्रृंगारित किया जाएगा। नख से सीख तक आकर्षक श्रृंगार से सजी मां भगवती अपनी अलौकिक आभा बिखेरेंगी। यही नहीं, दीपावली के दिन मां लक्ष्मी 1 लाख की रत्न जड़ित साड़ी और 4 लाख के गहनों से सज धज कर आकर्षण रोशनी में करीब 2 लाख श्रद्धालुओं को दर्शन देंगी। दर्शनों का यह क्रम धनतेरस से शुरू होकर खेखरे की रात तक रहता है, जिसमें श्रद्धालु लंबी कतारों में लगकर माता के अलौकिक स्वरूप के दर्शन करते हैं। हमारे यहाँ 2016 का जो दिवाली का पर्व है 28 से लगाकर 4 दिन तक कंटिन्यू मनाया जाएगा और 4 ड्रेसें धारण कराई जाएगी, 4 पोशाक, चौथे दिन 3 ड्रेसें कराई जाएगी और दिवाली को 2 और खैंगरा का 2 ड्रेस धारण कराई जाएगी और सोना के ऑर्नामेंट से इनके जो धारण कराया जाएगा। कितनी भीड़ रहेगी? ये और यहाँ से करीबन 4 दिन में 2 लाख लोग आते हैं। 2 लाख लोग दर्शन करने आते हैं। वो सुबह 4 से लगा के 2 दिन तक तो रात में चलता है। दिवाली के दिन और खैंगरा दिन तो रात में चल रहा है। और फिर हमारे यहाँ इनका भोग बनेगा, जो 11 बोरी शक्कर का भोग बनेगा, जिसमें सब तरह की मिठाई हैं। और वो फिर जो तारीख को खैंगरा के दिन ये 2 बजे बाद इसको भोग लगाया जाएगा। शहर का एकमात्र भटियानी चौहटा स्थित महालक्ष्मी का यह मंदिर करीब 350 वर्ष पुराना है। इस मंदिर में दीपोत्सव के आयोजन के दौरान क्षेत्रवासियों द्वारा बनाई गई दीपोत्सव समिति भी व्यवस्था की दृष्टि से अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। समिति द्वारा इस मंदिर पर आकर्षक लाइटिंग के साथ साथ करीब 1 किलोमीटर तक मनमोहक सजावट की जाती है और यही वजह है कि जो भी श्रद्धालु महालक्ष्मी के मंदिर करने यहाँ पहुँचता है, वो लंबी कतार में भी खुद को थका हुआ और परेशान नहीं समझता। सभी इस आकर्षक सजावट का लुत्फ उठाते हैं। मंदिर में उमड़ने वाले श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को काबू करने और मंदिर के अंदर और बाहर व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस का भारी जाप्ता भी यहाँ मुस्तैद रहता है। महिला पुरुषों के लिए अलग से कतारों की व्यवस्था भी की जाती है। भटियानी चौहटा दीपोत्सव समिति द्वारा ये 4 दिवसीय दीपावली का पर्व, जो भटियानी चौहटा पूरे परिवार के साथ विगत 50 वर्षों से जब खाली सिंगल लाइट लगाए शुरू किया था, आज भव्यता का रूप प्रदान कर चुके हैं। इस ये 4 दिन कार्यक्रम में धनतेरस के सुबह से यहाँ दर्शनार्थियों की भीड़ रहती है, वहाँ से खेकरे के शाम तक ये आयोजन होता है। इसमें जगदीश चौक से लगाकर रंगनिवास तक बीच में बहुत खूबसूरत लाइटें, पेपर डेकोरेशन और जिस प्रकार से खूबसूरती बढ़े, क्योंकि लास्ट साल भी हमारा ये दीपोत्सव समिति का ये एरिया फर्स्ट आया था, तो इसमें इस मान और 4 चांद लगे। और उदयपुर जनता से आह्वान करते हैं कि आप सभी यहाँ मंदिर में दर्शन करने पधारें और दर्शनों का लाभ उठावें। सुविधाएं अच्छी डेकोरेशन किया हुआ है, उसको भी आप रोशनी देखें। रात में जब आपको सुविधा है, भटियानी चौहटा दीपोत्सव हर समय आपके लिए तत्पर है, व्यवस्था में है। आप एक बार पुनः आग्रह है, आप सभी लोग पधारें और दर्शन का लाभ लेवें। तैयारी हमने पिछले 1 महीने से लगातार जन सहयोग के माध्यम से हम ये दीपोत्सव समिति की तैयारी करते हैं। मंदिर के बाहर जितनी सजावट है वो सभी
इस डिफूज समिति के माध्यम से होती है। और यहाँ दुकानदार भी पूरा सहयोग करते हैं। शहर के यहाँ मोहल्ले वासी और शहर के भी जो लोग श्रद्धा रखते हैं वो सभी प्रकार से इसमें सहयोग प्रदान करते हैं और हमें प्रेरणा देते हैं कि ये काम करो, अच्छा कर सको और करो। तो इसलिए हम धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं। हमारी जनरेशन 50 साल पुराने से लगातार अभी तक हर समय अलग अलग लोग आकर इस कार्यक्रम को बहुत निष्ठा और ईमानदारी के साथ पूर्ण करते हैं। धनतेरस से शुरू होने वाले रोशनी के महोत्सव को लेकर काफी उत्साह और उमंग का माहौल शहर भर में देखा जा रहा है। ऐसे में इस त्योहार के उपलक्ष्य में इस बार धन और कुबेर की देवी महालक्ष्मी का विशेष श्रृंगार भी लोगों के आकर्षण का खासा केंद्र रहने वाला है। चलिए अब बात करते हैं एक अच्छी पहल की। आप और हम में से कितने ही लोग ऐसे होंगे जो दिन भर शहर में कचरा देखते और फैलाते होंगे। प्रशासन की ओर से शहर को साफ सुथरा रखने के लिए सफाई कर्मियों की व्यवस्था की गई है, लेकिन कोई भी इन सफाई कर्मियों से कभी प्रेम से बात नहीं करता है। गुरुवार को शहर में एक ऐसी पहल देखी गई जो वाकई काबिले तारीफ है। प्रधान सेवक नरेंद्र मोदी के स्वच्छता अभियान में अपना अहम योगदान देने वाले सफाई कर्मियों का उत्साहवर्धन करने के लिए नगर निगम के एक पार्षद ने यह पहल की है। शहर के भटियानी चौहट्टा क्षेत्र में कार्य करने वाले सफाई कर्मियों का पार्षद देवेंद्र जावलिया ने सम्मान समारोह आयोजित किया। इस मौके पर सफाई कर्मियों को माला और शॉल ओढ़ाकर सम्मान किया गया। सम्मान समारोह में निगम के सफाई समिति के अध्यक्ष ओम चित्तौड़ा सहित कई लोग मौजूद रहे। स्थानीय पार्षद देवेंद्र जावलिया की ओर से की गई इस पहल को सभी लोगों ने सराहा और अन्य जगहों पर भी इस तरह के उत्साहवर्धक कार्यक्रम करने की मांग की गई। कार्यक्रम के बाद निगम के सफाई समिति के अध्यक्ष ओम चित्तौड़ा ने कहा कि पार्षद देवेंद्र जावलिया की इस पहल से सभी को प्रेरणा लेनी चाहिए और अन्य पार्षदों को भी ऐसे प्रयास करने चाहिए ताकि प्रधान सेवक नरेंद्र मोदी के स्वच्छता अभियान को आगे बढ़ाया जा सके। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी ने स्वच्छ भारत मिशन का जो अभियान के रूप में लिया है, महात्मा गांधी के 150 वर्ष पूरे होने पर इस भारत को स्वच्छता के नाम से जाना जाए, इसी उपक्रम के साथ में हमारे देवेंद्र जी जावलिया ने जो एक प्रथम और एक हमारे को गर्व महसूस हो रहा है कि उन्होंने ऐसा एक कार्यक्रम आदर्श प्रस्तुत किया कि जो कर्मचारी हमारी सफाई, वार्ड की सफाई और क्षेत्र की सफाई रखते हैं और उदयपुर जो पर्यटन स्थल है, अगर निश्चित रूप से उदयपुर की सफाई स्वच्छता नहीं रहेगी तो जो पर्यटक उदयपुर में आता है उसको आने में तकलीफ महसूस होगी। तो ये एक अच्छा प्रयास है और हमने जब समिति का पदभार ग्रहण किया था तब मैंने भी एक अपने आप में मन में सपना सोचा था कि हम एक दूसरे वार्डों का कंपटीशन रख करके उनको मोटिवेट करते हुए, उनको हम पुरस्कृत करते हुए आगे से आगे उस कार्यक्रम को अच्छा कर सकें, इसके लिए हम पुनः प्रयास करेंगे। और भाई देवेंद्र जी जावलिया और इनकी टीम को बहुत बहुत ढेर सारी बधाई। और बुलेटिन में फिलहाल वक्त चला छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होंगे। नए रिश्तों की मुस्कुराहट हम बखूबी समझते हैं। भरोसे के हर इम्तिहान में हम खरे उतरते हैं। जिंदगी की शाम होने से पहले यहाँ खुशियों के चिराग जलते हैं। खुशनुमा माहौल में यहाँ दिल के इरादे झलकते हैं। अनकहे जज्बातों को भी हम खूब समझते हैं। We at Geetanjali Hospital serve to see the smile on your face. World-class infrastructure and all the specialities covering from common cold to cancer, accident, maternity, cardiology, and compassionate doctors with holistic patient care. Geetanjali Hospital, health is happy.
यहाँ पर टेक्समो ब्रांड की पानी की मोटर, बोरवेल मोटर, वाटर पंप, वाटरप्रूफ मोटर एवं पंप सभी साइज एवं सभी तरह की मोटरें उपलब्ध हैं। संपर्क महादेव एंटरप्राइजेस, मेवाड़ मोटर की गली, अरमान कॉम्प्लेक्स, उदयापुर, उदयपुर। कॉल इट 0294241426 और 9414122221। Biggest multi-brand store of Udaipur, Raja Sahib Excel, ladies, gents and kids, all garments. Fort 11 Bhopalpura opposite Gattani Hospital, Udaipur. Call at 029424110066. रॉयल मोटर्स लगातार 30 वर्षों से आपकी सेवा में। हीरो मोटरकॉर्प का सबसे बड़ा एवं अत्याधुनिक शोरूम एवं वर्कशॉप, जहां आपको मिलेंगी विश्व स्तरीय सर्विस एवं जनरल पार्क की सुविधा। हीरो मोटरकॉर्प के सभी मॉडल उपलब्ध। बुकिंग का लाभ उठाएं। रॉयल मोटर्स कंपनी 57 पंचवटी, उदयपुर। फोन 24268838। रॉयल हुंडई लगातार 7 वर्षों से आपकी सेवा में। हुंडई के सभी मॉडल उपलब्ध। बुकिंग का लाभ उठाएं। आइए अपनी पसंद का मॉडल ले जाइए। एक्सचेंज व फाइनेंस सुविधा उपलब्ध। अधिकृत विक्रेता रॉयल हुंडई 15A, ट्रांसपोर्ट नगर, गोवर्धन विलास, बाईपास के नजदीक, उदयपुर। फोन 26404552। मनामा मोटर्स लगातार 24 वर्षों से आपकी सेवा में। शहर के मध्य हीरो मोटरकॉर्प का सबसे भव्य एवं विस्तृत शोरूम व वर्कशॉप, जहां आपको मिलेगी अपने हीरो पर विश्व स्तरीय सर्विस एवं जनरल पार्ट की सुविधा। हीरो मोटरकॉर्प के सभी मॉडल सभी रंगों में उपलब्ध। सर्व सुविधा युक्त वर्कशॉप एवं शोरूम हुसैन मुस्तफा की देखरेख में। बुकिंग का लाभ उठाएं। मनामा मोटर्स BN कॉलेज के सामने, उदयपुर। राज मंदिर बजाज शहर का एकमात्र ऐसा शोरूम, जहां पर आपको मिलेंगे बजाज कंपनी के सभी 2 व्हीलर व्हीकल एक ही छत के नीचे। साथ ही स्पेयर पार्ट्स व सर्विस की सुविधा भी उपलब्ध है। बजाज प्लेटिना त्योहारों के सीजन पर 0% फाइनेंस पर उपलब्ध है। एडवांस बुकिंग हेतु संपर्क करें। राज मंदिर बजाज, पारस चौराहा, सेक्टर 11, उदयपुर। कॉल एट 0294248552। रेडी टू रेस KTM, अब रफ्तार को दीजिए टक्कर। क्या आप चाहते हैं कि आपकी 2 व्हीलर बाइक औरों से हटकर हो, शहर की सड़कों पर तेज गति से दौड़े, तो ले आए KTM कंपनी की बाइक्स। तो आज ही आए KTM, पारस चौराहा, सेक्टर 11। संपर्क करें 029424828555 9414120155। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। श्रीनाथ जी की नगरी में 2 साल की मासूम बालिका के साथ दुष्कर्म की घटना से आक्रोशित नाथद्वारा वासियों ने बस स्टेशन पर विरोध प्रदर्शन कर आरोपी को कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग की। घटना को लेकर लोगों में काफी गुस्सा है। इस हैवानियत भरी घटना के विरोध में क्षेत्रवासी आरोपी को फांसी की सजा देने की मांग कर रहे हैं। इधर मासूम बालिका का MB हॉस्पिटल की ICU में उपचार जारी है। डॉक्टर्स ने बताया कि उसकी हालत में कुछ सुधार हुआ है, लेकिन स्थिति अभी भी चिंताजनक है। आक्रोशित लोगों का कहना था कि धर्मनगरी में ऐसा कुकृत्य पहले नहीं हुआ। इस घटना से धर्मनगरी की छवि को भारतवर्ष में खराब किया है। उन्होंने पीड़ित बालिका को आर्थिक सहायता प्रदान करने, आरोपी के खिलाफ पोस्को एक्ट के तहत त्वरित सुनवाई कर फांसी की सजा देने व सुरक्षा व्यवस्था के तहत प्रशासन द्वारा रात्रि गश्त बढ़ाए जाने की मांग की है। आपको बता दें कि मासूम बच्ची अभी भी असहनीय दर्द से कराह रही है। नशे की हालत में दुष्कर्म आरोपी विशाल जैन की हैवानियत से बच्ची बुरी तरह लहूलुहान हो गई थी। गुरुवार को उसे नाजुक हालत में MB हॉस्पिटल लाया गया। बच्ची का यहां की गहन चिकित्सा इकाई में उपचार किया जा रहा है। उदयपुर न्यूज के संपादक मनु राव ने जब हैवानियत के इस नंगे नाच की शर्मनाक घटना को अपने फेसबुक पर डाला और प्रतिक्रिया ली, तो सैकड़ों की संख्या में प्रतिक्रिया आने लगी। लोगों का गुस्सा FB पर ही फूटता दिखाई दे रहा था। दुष्कर्म के आरोपी को जिंदा जला देने, फांसी की सजा देने की मांग तक उठ रही है।
सभी के दिल से बस यही आवाज निकल रही है कि द्रौपदी की लाज बचाने वाले श्रीनाथ जी क्या आज भी इस नगरी में हैं? पांच दिवसीय दीपोत्सव को लेकर शहर के बाजार जगमग हो गए हैं। इस 5 दिवसीय त्योहार की शुरुआत शुक्रवार को धनतेरस के साथ होगी। शनिवार को रूप चौदस व रविवार को दीपावली पर्व मनाया जाएगा। त्योहारी खुशियों से बाजार रोशन नजर आ रहे हैं। धनतेरस पर शुभ मुहूर्त में शहरवासियों द्वारा खरीदारी की जाएगी। कई 4 पहिया व दुपहिया वाहन खरीदने वाले शहरवासियों ने पहले ही इसकी बुकिंग करवा दी है। दीपोत्सव को लेकर शहर के बाजार अब दुल्हन की तरह सज चुके हैं। इससे शहर में रौनक बढ़ने लगी है। शहर के बाबू बाजार, घंटाघर, सराफा बाजार, जगदीश चौक को व्यापारियों द्वारा आकर्षक विद्युत लाइट से सजाया जा रहा है। इस बार सोने व चांदी के दामों में हुई गिरावट के चलते इस व्यापार में उछाल रहने की संभावना है। वहीं वाहनों की खरीदारी के साथ ही धनतेरस पर बर्तनों की खरीदारी के विशेष महत्व को देखते हुए बर्तनों की दुकानें भी सजी हुई दिखाई दे रही हैं। शहर में स्थित अरवाना मॉल, सेलिब्रेशन मॉल, लक्सिटी मॉल, ज्वेलरी शोरूम, इलेक्ट्रॉनिक्स, मिठाई बाजार, पटाखा बाजार की दुकानें रोशनी से लगभग नजर आ रही हैं। युवा वर्ग भी दिवाली पर खरीदारी के लिए समूह में बाजारों में निकल रहा है। और सबसे पहले उदयपुर न्यूज़ को बहुत बहुत बधाई, जो हर साल के बस दीपावली की सारी शुभकामनाएं। और बाज़ार की रेलम पहले आप देख ही रहे हैं कि आज का पहला दिन है, जो थोड़ी मंडी में दिल्ली गेट क्षेत्र पे हलचल है। मिठाइयों में, नमकीनों में और तारफनी और बालूची के खोखों में ज़्यादा दिलचस्पी ले रहे हैं। और मेवाड़ की जनताओं से यही अपील करूँगा कि हमारा मिठाई का जो व्यापार है, जो स्वास्थ्य के लिए हम खिलवाड़ नहीं कहते हैं, स्वस्थ मिठाई और स्वस्थ मिठाई देना ही हमारा परम कर्तव्य है। इसलिए उदयपुर की मेवाड़ की जनता से मैं यही अनुरोध करूंगा, किसी भ्रमजाल में नहीं फंसकर हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी सभी मिठाइयाँ और प्रोडक्ट शुद्ध क्वालिटी के और अच्छे प्रकार के हैं। लोगों में जो आज का जो कल के बनस्पत आज का जो मार्केट है उसमें तो ज़्यादा उत्साह देने को मिला है। मंडी में क्षेत्र में, दिल्ली गेट के क्षेत्र में काफ़ी भीड़ है, तो उससे पता पड़ रहा है आने वाले 3 दिनों में कितनी भीड़ हो सकती है। दुनिया के सबसे खूबसूरत शहर में अब गुलाबी सर्दी महसूस होने लगी है। सुबह व शाम को ऊनी वस्त्रों की जरूरत महसूस होने लगी है। न्यूनतम तापमान में गिरावट के चलते घरों में पंखे व एसी की गति भी धीमी हो गई है। झीलों की नगरी में लगातार गिरते रात के तापमान से ठंड का एहसास होने लगा है। शहर में अक्टूबर माह के अंत तक ठंड तेज होने लगती है। दिसंबर व जनवरी में सर्दी का प्रकोप तेज रहता है। दिन में हल्की हवाएं भी हल्का सर्द एहसास कराने लगी हैं। इधर समोरबाग में लगने वाले तिब्बतियन मार्केट में भी दुकानें लगना शुरू हो गई हैं। मौसम विभाग डबोक से मिली जानकारी के अनुसार गुरुवार को अधिकतम तापमान 31 सेल्सियस 4 डिग्री और न्यूनतम तापमान 16 सेल्सियस 8 डिग्री दर्ज किया गया। उदयपुर नगर निगम की ओर से हर वर्ष की भांति शहर में लगने वाले पटाखा बाजार का महापौर चंद्र सिंह कोठारी ने उद्घाटन किया। शहर में निगम की ओर से 3 अलग अलग जगहों पर पटाखा बाजार लगता है। मुख्य रूप से चेतक सर्कल पर लगने वाले पटाखा बाजार में इस बार 40 से ज्यादा दुकानों को आवंटित किया गया है। पटाखा बाजार के उद्घाटन अवसर पर महापौर चंद्र सिंह कोठारी ने व्यापारियों से अपील की है कि वह सुरक्षा का पूरी तरह से ध्यान रखें। कोठारी ने इस मौके पर पटाखों की दुकानों का जायजा लिया। उद्घाटन के बाद कोठारी ने साफ किया कि एक ही जगह पर पटाखा बाजार लगने से शहरवासियों को एक ही जगह पर सभी प्रकार के पटाखों की वैरायटीज मिल जाती है। इस बार पूरे शहर में चाइनीज पटाखों की बिक्री नहीं हो, इसके लिए भी सभी तरफ अपील जारी है।
वहाँ पे अच्छे अच्छे पटाखे वैरायटी मिलती है सारे पटाखों की। बिल्कुल नए नए पटाखे आए हैं वहाँ पे, बिल्कुल डिफरेंट डिफरेंट ब्रेयर के। नहीं नाम करो भैया, ये अब लगायो इसको पीछे दुकान मेरी है ना, और दुकान खड़े रहो अंदर, खड़े रहो। सफर में क्या खरीद कोई बात नहीं बेटा, तेरे पास ही तो। शहर में सुरक्षा की दृष्टि को देखते हुए यह जो हमारे पटाखों की दुकानें हैं लगातार लव कुश स्टेडियम के पास लगी रहती है। इस बार भी यहाँ लगाई गई हैं। पहले यहाँ 72 दुकानें लगती थी, परंतु सुरक्षा की दृष्टि से जो नॉर्म्स और बायलॉज सरकार के आए हैं उनकी पालना करते हुए एक दुकान को छोड़कर खाली और एक दुकान ऑल्टरनेट इस तरह की दुकानें यहाँ आवंटित की है और उसकी पालना करने के कारण यहाँ दुकानों में थोड़ी कमी आई है। तो इसकी पूर्ति के लिए हमने जो लवकुश के बाहर खाली मैदान था वहाँ भी दुकानें आवंटित की है। फिर भी अब 72 के बजाय 46 दुकानें ही यहाँ हो पाई हैं, परंतु जैसा जैसा शहर में विस्तार हो रहा है और खुली जगह की थोड़ी कमी महसूस हो रही है, इसके लिए हम विचार विमर्श कर रहे हैं कि दुकानें पूरी हों और सुरक्षा भी पूरी हो। इस दृष्टि से अगली बार कोई इनको नया स्थान हमें ढूंढना पड़ेगा। दीपावली के मौके पर इन सभी भाइयों को मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई, इसी आशा के साथ कि इन्होंने अपने व्यवसाय में उत्तरोत्तर वृद्धि के लिए, मुनाफे के लिए ये यहाँ शुरुआत की है। ऊपर वाला उनकी सहायता करे और उनकी जो मनोदशा रही है, कहें कि जो उनकी मंशा रही है वह पूरी करे। जय हिंद, जय भारत। पटाखों में नयापन बहुत लाए हम लोग इस बार, क्योंकि चाइनीज़ आइटम जब बंद करा गया था 2 साल पहले ही, तो धीरे धीरे कई चीज़ें अभी बढ़ी है। बहुत सारी वैरायटीज़ को बढ़ाया गया है पटाखों में, खास करके छोटे छोटे बच्चों के लिए नई नई चीज़ें आई है। ये जो सिवा काशी से बहुत अच्छी अच्छी वैरायटी बनाते हैं आती है और हर साल हम लोग नई नई कोई ना कोई चीज़ लाते रहते हैं। इस बार हम शहरवासियों को कहते हैं कि भाई आप हमारे यहाँ पर आके ज़्यादा से ज़्यादा विज़िट करें और ज़्यादा से ज़्यादा परचेसिंग करें, क्योंकि यहाँ पर जो दाम है, जो प्राइजेज़ है, आपको बहुत रीज़नेबल है और उसको आप चेक करके फिर लीजिए। हम लोग यहाँ पे आए हैं सिर्फ अपने कि भाई हम लोग शहरवासियों को सारी सुविधा है और सभी तरह की वैरायटी यहाँ पे उपलब्ध हो। हर तरह की वैरायटी यहाँ पर उपलब्ध है, कोई चीज़ ऐसी नहीं जो नहीं मिलेंगी। 1 रुपये से लेके 10,000 रुपये तक का पटाखा यहाँ पर उपलब्ध है। और उदयपुर में सबसे ज़्यादा दुकान है और सबसे ज़्यादा वैरायटी लवकुश स्टेडियम में ही है। किफ़ायती दाम में आपको उपलब्ध है। MRP रेट जो है उससे करीब से करीब 40% या 35% का फ़र्क पड़ता है आपको। यहाँ पे आराम से बॉक्स देखेंगे आप तो आपको दिन रात का फ़र्क मिलेगा रेट में। हम लोग MRP के ऊपर मैं चाहता हूँ कि कस्टमर MRP बॉक्स पे ध्यान ना दे। जो दुकानदार जो रेट बता रहा है रीज़नेबल है, अगर आप चाहे तो उसको बॉक्स की प्राइस चेक करिए और जो दुकानदार बोल रहा है वो रेट को चेक करिए, तो कम से कम आपको 30% का फायदा मिलेगा कस्टमर को। और चलते चलते एक बार फिर से नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। अवैध रूप से मछलियां पकड़ने वाले मच्छी मार निकले हजारों मछलियों के हत्यारे। फतेहसागर झील का पानी हुआ जहरीला, महामारी फैलने की आशंका। दर्शन देने को तैयार महालक्ष्मी का मंदिर, 5 दिवसीय महोत्सव में होगी लाखों भक्तों की रेलमपेल। दो साल की बच्ची से दुष्कर्म करने वाले वहशी को फांसी की सजा भी नाकाफी। खासोआम बोला, हमें शक है द्रौपदी की लाज बचाने वाले श्रीनाथ जी की इस नगरी में है। और रोशनी से लकदक हो गया झीलों का शहर, 5 दिनों तक रहेंगी देशी विदेशी मेहमानों की रौनक। उदयपुर न्यूज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। शहर की तमाम हलचल से आपको आगे भी रूबरू करवाते रहेंगे। फिलहाल इजाजत दीजिए कृतिका चौबीसा को और खबरों के लिए देखते रहिए उदयपुर न्यूज। नमस्कार।